नमस्कार साथियों। 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी और 17 लोगों से अधिक भी घायल हुए हैं, जिसमें 24 भारतीय पर्यटक थे, एक नेपाली नागरिक और एक जम्मू कश्मीर का स्थानीय गाइड भी शामिल था। हमलावरों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछकर और गैर मुस्लिम पुरुषों पर निशाना बनाकर गोली की बारी की। हमलावरों ने कुछ लोगों ने इस्लामी कालिमा पढ़ने के लिए कहा और पुरुष से उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई। एक महिला ने जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि इस वाकया को कहानी में प्रधानमंत्री को ही सुना सके। इस हमले में पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हाल ही में 4 दिन बाद उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया है। कहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है और इसके जवाब में कई कदम कड़े उठाए। पाकिस्तान राजनयिकों और निष्कासित किया और भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाया है। इंडस जल संधि को निलंबित किया जो 1960 में लागू हुई थी। पाकिस्तान ने इन आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भारत इस घटना को राजनीतिक कारण करने का आरोप लगाया है। शिमला समझौता को निलंबित कर दिया है, भारतीय विमानों के लिए हवाई जहाज के क्षेत्र में भी बंद कर दिया और भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो जम्मू कश्मीर के आतंकियों को ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को घरों में ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई आतंकवादियों के संदेश देने के लिए की गई थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है। वहीं इंटरनेशनल प्रतिक्रिया हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि नागरिकों के हमले में किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया गया। अमेरिका और अन्य देशों में इस हमले की निंदा को और पीड़ित की प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की गई है। वहीं बॉलीवुड सितारों ने अपनी नाराजगी का दुख व्यक्त किया। अक्षय कुमार, कंगना रनौत ने अन्य सोशल मीडिया पर इस पर हमले की निंदा की और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। यह हमला केवल न सुरक्षा की दृष्टिकोण से है, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों की क्षेत्रीय स्थिरता के भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ही बैसरन घाटी में पर्यटकों को 2 महीने पहले ही खोल दिया गया था, लेकिन यह निर्णय जानकारी स्थानीय सुरक्षा बलों को नहीं दी गई थी। इससे क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई, आतंकियों को हमला करने का अवसर भी मिल गया। हमले के तुरंत बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस, स्थानीय पुलिस वहां अभियान तलाश में जुट गई। हमलावरों ने तलाश के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में भी तलाशी की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा भी और जायजा भी लिया, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की और राष्ट्रीय एजेंसी के हमले में जांच के लिए जानकारी भी जुटा दी। हमलावरों ने पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और शिमला समझौता को निलंबित भी किया है। जिनके हमलावरों के पास हमलावरों की संख्या 5 थी, उनकी